एक प्रसंग को लेकर के मैं एक स्पष्टीकरण दे रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले यहां पर परम श्रद्धे कर्नाटक गजकेसरी घोर तपस्वी खद्दरधारी श्रद्धे गणेशी लाल जी महाराज का 141वां पावन जन्मदिन था। पहले हम उत्तर भारत में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में विचरण करते थे। खद्दरधारी गणेशी लाल जी महाराज साहब के बारे में मैंने दिल्ली में एक जीवन चरित्र पढ़ा था। फिर विचरण करते 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 जो है साधु सम्मेलन के बहाने इंदौर आना हुआ। फिर महाराष्ट्र आकर के दक्षिण भारत की ओर हम चले गए। पिछले अनेक वर्षों से श्रद्धे गणेशी लाल जी महाराज की जन्म जयंती और पुण्यतिथि पर अक्सर मैं प्रवचन देता रहा हूं। 2 बार उनका जीवन चरित्र तो पढ़ा ही पढ़ा, लेकिन अनेक लोगों से उनके जीवन दर्शन के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ जानकारियां मुझे प्राप्त होती रही। मैंने भी उस दिन उनके महान व्यक्तित्व के बारे में गुण कीर्तन किया। आप सभी लोग सुनने वाले हैं और गुण कीर्तन मैंने किया, लेकिन बाद में कुछ चीजों को लेकर के, 2 बातों को लेकर के थोड़ा सा सोशल मीडिया पर एक प्रचार अभियान प्रारंभ हो गया, ऑडियो और वीडियो के रूप में, कि उपाध्याय रविंद्र मुनि जी ने उस महान संत के बारे में ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, अनेक तरह की बातें। हाँ, इतना जरूर है कि मैंने अपने वक्तव्य में 2 बातों पर जोर दिया जिस पर कि कोई बात उन्हें चुभ गई। एक तो हमारे परिचित हैं, साउथ में मिले, कई बार बैठे, चर्चा वार्ता, श्रुत मुनि जी महाराज, और एक महासाध्वी प्रतिभा कुंवर जी या प्रतिभा श्री जी महाराज, वो भी हमारे को मिले हैं, परिचय है हल्का फुल्का। तो दोनों को ये चीज ज्यादा पिंच हुई। मैंने 2 बातें कही, एक संप्रदायवाद को लेकर के, क्यों मैं अक्सर इन चीजों को बोलता रहता हूं, और दूसरा मिथ्यात्व को लेकर के कि महापुरुष ने सम्यक्त का कितना पालन करा और मिथ्यात्व को घटाया। अब मैं तो एक ही बात कह सकता हूं कि ठीक है, पिछले 3 दिनों से मेरे को लेकर के तरह की बातें आ रही हैं। मैं सुन रहा था, देख रहा था, कईयों ने कहा। तो कल जब मैंने तीसरे दिन देखा, तो मैंने कल फिर फैसला लिया कि आज मैं इसका स्पष्टीकरण कर दूंगा। पहली बात, स्पष्टीकरण क्या होता है? प्याज के छिलके जितने मर्जी उतार लो, इसका कोई अंत नहीं है। मैं यही कहूंगा कि पहली बात, जो भी मैंने संप्रदाय या मिथ्यात्व को लेकर बात कही, उन शब्दों को मैं वापसी लेता हूं, और मेरे शब्दों के द्वारा किसी संत, साध्वी, श्रावक, श्राविकाओं और संघों को कोई बात मन में लगी हो तो उसके लिए हार्दिक हिम्मत कामना व्यक्त करता हूं। तो इससे मैं समझता हूं कि विषय को समाप्त हो जाना चाहिए, और मैंने समझा कि इसका स्पष्टीकरण देना आवश्यक हो गया। मैंने सोचा शायद किसी ने वैसी कोई प्रतिक्रिया दे दी होगी, लेकिन जब प्रसंग ज्यादा आया तो मुझे ये बात कहनी पड़ी है, और आप इस चीज को औरों तक पहुंचा सकते हैं। मैं, हालांकि मुझे उस चीज का मेरा पर्सनल है, कहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्रसंग है तो मैं कह रहा हूं कि जहां उनकी जन्म जयंती पर मैं बोलता रहा हूं, गुण कीर्तन करता रहा हूं, मैं सुबेरे, रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही और प्रवचन से पहले कुछ मैंने अपने जिन महापुरुषों के प्रति मेरी श्रद्धा है, उनका मैं सुबह, रात को और प्रवचन से पहले मन में नाम स्मरण करके फिर अपना कार्य करता हूं, जिसमें उन महापुरुषों में गणेशी लाल जी महाराज का नाम भी शामिल है। अब आप बताओ कि मेरे मन में श्रद्धा भाव ना हो तो क्या मैं गुण कीर्तन करूंगा? मेरे मन में श्रद्धा भाव ना हो तो क्या मैं 3 बार उनके नाम का स्मरण करूंगा? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन श्रद्धा है तभी तो मैं नाम स्मरण करता हूं। एक बात, जब हम इंदौर सम्मेलन के बाद महाराष्ट्र में अहमदनगर चातुर्मास के लिए चले, तो मैंने मालूमात ली कि भाई अहमदनगर जाना है
तो क्या रास्ते में जालना आता है? लोगों ने कहा महाराज घूम फिर के तो आएगा, सीधा सीधा तो नहीं है। मैं चलो फिर कभी सही। संयोग ऐसा बैठा कि भीड़ में चातुर्मास होना था, तो मेरे से पिछले 1.5-2 महीना कई लोगों की चर्चा हुई। किसी ने कहा कि आपको इंदौर की तरफ जाना है तो वाया धुलिया ठीक रहेगा। किसी ने कहा कि आप औरंगाबाद जालना होते हुए भी निकल सकते, इतने किलोमीटर पड़ेगा। मैंने ऐसा रास्ता बताया जिसमें जालना आए, जालना आना चाहिए। और मैंने कहा कोई बात नहीं, औरंगाबाद भी जाना है और जालना पहले आएगा तो चाहे फेर खा के जाए, ऐसा बना लेंगे। तो मैं जालना के बारे में जानने का मेरा इतना आग्रह क्यों होता?